क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 19.5 आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्या बोल रहा है कि इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी देन प्रूव दैट द फॉलोइंग आर ऑल्सो इन एपी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ये वाला जो सीक्वेंस है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर एपी में है तो आप प्रूफ कर दो कि ये जो सीक्वेंस होगा ना वो भी एपी में होगा। क्या होगा? ये जो सीक्वेंस है वो भी एपी में होगा। तो हमारे दो तरीके से प्रूफ करते हैं। कैसे करते हैं? तो पहला हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, मतलब हम ऐसा कुछ करें जो हमारे पास प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना उसको हम यूज करें और यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, जो कि तो इतना हर केस में पॉसिबल तो हो पाता नहीं है, पता ही होगा। अब जैसे इस केस में भी आप देखो, आप क्या यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो? नहीं पहुँच सकते ना, मुश्किल हो जाएगी, नहीं पहुँच पाओगे। तब फिर हमारे पास दूसरा रास्ता ये होता है कि आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ। इस वाले केस में क्या होता है ना कि आप यहाँ से चलोगे ना, अब प्रॉपर्टी लगाओ बस एपी का। अब देखो कोई भी, जैसे हम ऐसे ही बोल देते हैं रेंडमली कि डब्ल्यू पी क्यू, ऐसा समझ लो कि डब्ल्यू पी क्यू। हम बोले कि ये जो नंबर्स हैं हमारे पास ये एपी में होंगे, मतलब ये एपी में है कि नहीं है आप बताओ। तो आप क्या करोगे? यही करोगे ना कि इन दोनों का डिफरेंस p माइनस डब्ल्यू और फिर इन दोनों का डिफरेंस, मतलब सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करोगे। और देखोगे अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम आ जाता है, अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो बोल दोगे एपी में है, नहीं आएगा तो बोल दोगे एपी में नहीं है। ऐसे ही करोगे ना। तो हम यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हैं कि हम इसको एपी में होगा कब? जब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा। ठीक है, वो कंडीशन लेंगे और चलेंगे चलेंगे चलेंगे, सॉल्व करते जाएंगे और एक वक्त आएगा ना कि जब यही कंडीशन तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे। आप देखो, अगर आपको मैं बोला तो आपको नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी जब करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो हम वैसे ही करने वाले हैं। तो 1/BC हमको यही दिखाना ना कि ये एपी में होगा, तो ये एपी में होगा, विल बी इन एपी। ये चीज़ एपी में होने वाला है। कब होगा एपी में? हम कब बोल पाएंगे कि एपी में? आप देखो हम तब मतलब हम क्या करते हैं कि अगर डिफरेंस सेम आया तो एपी में है, नहीं है आएगा तो बोल देंगे कि नहीं है। तो हमें बोलना ही है कि ये एपी में है। हम बोल पाएंगे कि ये जो सीक्वेंस एपी में कब? जब इसका डिफरेंस सेम आएगा। तो हम इसको बोल पाएंगे कि ये एपी में है कब? इफ़ जब डिफरेंस सेम हो जाए। इन दोनों का डिफरेंस 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल हो जाए। इन दोनों का डिफरेंस सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, थर्ड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ अगर सेम हो जाता है तो हम बोल पाएंगे कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास वो एपी में है। ठीक है, 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए, कुछ इस तरह से। दैट इज इफ हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर ले तो क्या बनेगा? इसको इधर तो ये हो जाएगा b प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये इधर गया b प्लस सी माइनस सी प्लस ए विच इज इक्वल टू, इसको इधर करेंगे तो c प्लस ए माइनस इसको इधर करेंगे तो a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, आप देखो c प्लस ए से तो c प्लस ए कैंसिल हो जाएगा ना। फिर इसी को हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा? b प्लस सी, आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस सी माइनस ए अपॉन में b प्लस सी विच इज इक्वल टू c प्लस ए, आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस ए माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। अब देखो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे c से c कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया b माइनस ए अपॉन में b प्लस सी और ये हो गया हमारे पास c माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज इफ हम ना इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस ए इंटू ए प्लस बी, और इसको इधर मल्टीप्लाई करो आप तो c माइनस बी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। अब देखो यहाँ पे b माइनस ए है, यहाँ पे भी आप लिख लो b प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे है c माइनस बी, यहाँ पे आप लिख लो c प्लस बी।
तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, मतलब आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अब देखो यहाँ पे b माइनस ए है और इंटू में b प्लस ए है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर आप a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप इस बी स्क्वायर को इधर ले आओ तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको आप इधर लेकर आओगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख लो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी, फर्स्ट ही प्रॉपर्टी कराई थी शायद, कि अगर 3 नंबर एपी में हो, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3 नंबर एपी में हो तो रिलेशन क्या बनता है कि बीच वाला का 2 टाइम्स इक्वल टू इन दोनों का सम। ऐसे ही कुछ रिलेशन बनता था ना। तो आप देख लो कि अगर ये रिलेशन हमारे पास बन रहा है ना, तो आपके पास जब भी ऐसा हो ना तो आप रिलेशन एक बार लिख लिया करो साइड में। ठीक है, कि जब आप पहुँच जाओ तो आपको पता चले कि पहुँच गए हम वहाँ पे जहाँ पे पहुँचना था। ठीक है, तो अब देखो हम पहुँच चुके हैं, हमें ये रिलेशन बना दिया, अब वापस से ये लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं ना, अब ऐसा है तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। इफ एंड ओनली इफ वाली बात होती है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज इफ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। तो आप देखो हम कहाँ पे पहुँचे, हम बोले कि ये वाला जो सीक्वेंस है ए पी में होगा इफ। अब देखो दैट इज का मतलब हम ना इसी चीज़ को लिख रहे हैं बार बार, तो दैट इज अगर हम हटा दे तो इफ ही बचता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एपी में होगा कब, इफ दिस विल बी एन एपी। ये बोल रहा है कि हाँ ये वाला सीक्वेंस एपी में होगा कब, जब ये वाला होगा। जैसे कैसे होते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, 2 फ्रेंड्स होते हैं, तो अगर मतलब पेरेंट्स बोलते हैं ना कि अगर वो जाएगा तभी तुमको जाने मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ऐसा होता है ना। अभी फिलहाल मेरे पास यही एग्जांपल दिमाग में आया, तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे अगर 2 फ्रेंड्स होते हैं तो वो बोलता है ना कि जैसे किसी के पेरेंट्स, मान लो आप इसके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं अगर इसको जाने मिलेगा ना, मतलब अगर ये जाएगा तभी तुमको जाना है वरना नहीं जाना। तो उसी तरह से बोल रहा है कि ये वाला एपी में होगा कब, जब ये वाला एपी में होगा। ठीक है, तो ये वाला तो एपी में है ही था, ये तो हमें दिया ही हुआ था कि ये एपी में है, तो बस ये एपी में हो गया तो इसलिए वो भी एपी में है, ये एपी में है तो इसलिए वो भी एपी में है। ठीक है, तो 10 1 अपॉन बी प्लस सी 1 अपॉन सी प्लस ए 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी। तो इसलिए ये भी ए पी में होगा। क्यों ए पी में हुआ, ये बोल रहा था कि ये ए पी में होगा कब, जब ये होगा, तो ये ए पी में था इसलिए हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट ए अपॉन बी प्लस सी बी अपॉन सी प्लस ए सी अपॉन ए प्लस बी को हमको प्रूफ करना है एपी में। अब देखो, अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ तक हम एपी में पहुँच, मतलब ये वाला जो सीक्वेंस एपी है इसकी मदद लेके हम यहाँ पे प्रूफ कर दें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया, क्योंकि आप देखो इसके लिए ना सिर्फ ये कंडीशन दिया हुआ है, हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये प्रूफ किया इसलिए ये यहाँ तो नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आप यहाँ से मत उठा लेना कि हम इसी का यूज कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि सिंस दिस इज एन एपी, तो वो सही नहीं रहेगा कि वी नो दैट कि दिस इज इन एपी, तो फर्दर हम कर दें तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमको इसकी मदद से प्रूफ करना है। अब ध्यान रखना कि हमको इसको एपी में प्रूफ करना है, किसकी मदद से, कि ये वाला जो सीक्वेंस है हमारे पास एपी में है, इसकी मदद से हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे भी यहाँ से चलेंगे तो क्या यहाँ पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, तो फिर हम ये वाला ही मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो आप लिखो ए अपॉन, मतलब देखो ए अपॉन बी प्लस सी बी अपॉन सी प्लस ए सी अपॉन ए प्लस बी विल बी इन ए पी। ये चीज़ हमारे पास ए पी में होगी कब, इफ़ अगर हमारे पास डिफरेंस सेम हो। कोई भी चीज़ ए पी में कब होता है, जब उनका डिफरेंस सेम होता है।
सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ, थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकेंड टर्म के साथ, एंड सो ऑन। अगर सेम होता है तो एपी में हो जाता है। तो यहाँ पे 3 ही टर्म्स हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस बी अपॉन सी प्लस ए माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, तो एपी में हो जाएगा सी अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन सी प्लस ए। ठीक है, तो दैट इज इफ इसी चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बस आपको यहाँ से सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा, फिर यहाँ से आप ऐसे लिख देना। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो आप, बी इंटू मतलब बेसिकली एलसीएम ले रहे हैं, बी इंटू बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए इंटू सी प्लस ए अपॉन में सी प्लस ए बी प्लस सी, विच इज इक्वल टू, इसको इधर तो सी इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। अब देखो सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो पीछे क्या बचेगा, आप मल्टीप्लाई करो बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू सी बी सी माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी सी, तो विच इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करो सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब जब देखो इन दोनों को साथ में रखो और इन दोनों को साथ में रखो, इन दोनों में कॉमन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों में सी कॉमन है, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन में बी प्लस सी, विच इज इक्वल टू, आप देखो इन दोनों को साथ में रखो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इन दोनों में ए कॉमन है, तो ये हो जाएगा सी माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी, तो दैट इज फर्दर। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना इसलिए, प्लस बी माइनस सी, सॉरी सी इंटू बी माइनस ए अपॉन में बी प्लस सी, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप सेम फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए, सॉरी यहाँ पे सी था ना, तो सी माइनस बी इंटू सी माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी। देखो आप एक बार, तब देखो इन दोनों में b माइनस ए कॉमन है, b माइनस ए कॉमन कर लिया, पीछे बचा b प्लस ए प्लस 1 अपॉन में बी सी, विच इज इक्वल टू सी माइनस बी, और ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस बी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, बी प्लस सी A1 प्लस A2 प्लस वन प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी। ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ और आ गया तो, अब देखो यहाँ पे है हमारे पास ए प्लस बी, तो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल, तो दैट इज ए, ये पीछे बचा बी माइनस ए अपॉन में बी प्लस सी, विच इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी। अब क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करो, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, अब देखो ए प्लस बी है ना, इसको बी प्लस ए लिख दो, अच्छा हो जाएगा। और इसको इधर मल्टीप्लाई करो, सी माइनस बी, यहाँ पे बी प्लस सी है तो सी प्लस बी कर दो। ठीक है, दैट इज इफ यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो ए माइनस बी का फिर से, तो ये हो जाएगा
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दैट इज इफ इस बी स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये हो गया 2b स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम ध्यान से देखो, अगर कोई भी 3 नंबर एपी में हो तो शायद यही रिलेशन बनता है, ये रिलेशन बनता है। अब देख लो ये एपी में होता है कब, मतलब अगर ये एपी में है तो ऐसा कुछ होता है, तो कुछ ऐसा हो रहा है, तो एपी में हो सकता है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। अब देखो ये जो सीक्वेंस हमारे पास एपी में होगा कब, जब ये एपी में होगा। तो अब देखो लो ये तो एपी में दिया ही हुआ है, तो हो जाएगा, प्रूफ हो गया कि ये वाला जो सीक्वेंस है वो एपी में है। तो 10 ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ दिस सीक्वेंस आर इन ए पी प्रूव दैट 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी आर ऑल्सो इन ए पी। अब देखो हमको क्या प्रूफ करना है, अगर ये एपी में है, ये सीक्वेंस हमारे पास एपी में है, तो ये जो सीक्वेंस है वो भी एपी में होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो हम ना इस बार यहाँ से चलेंगे और यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे हम पहुँचा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले एपी और इन दोनों एपी में डिफरेंस क्या है। अब देखो यहाँ पे नीचे में ए बी सी तो है, नीचे में ए बी सी है, मतलब हमें जनरली इस ऊपर वाला जो हिस्सा है ना उसको हटा देना है। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि हम इसको आए बाय नंबर, हर टर्म को अलग अलग नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। एपी में वो तभी रहता है। आप देखो ये एपी में है ना, और उसको भी एपी में जाना है ना, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि अगर हम किसी भी एपी में एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करें पूरे एपी को, हर टर्म को, तभी वो एपी में रहता है। ठीक है, तब वो एपी में रहता है। तो अब देख लो हम ऐसा क्या से डिवाइड करेंगे कि ये ऊपर वाला हट जाए। तो पहले हमें सेम बनाना पड़ेगा, तब ना फायदा होगा। अब देखो b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, और a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आर इन ए पी। ठीक है, ए पी में है ना। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर हम पूरे सीक्वेंस में अगर किसी कांस्टेंट को ऐड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एपी में ही रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे सीक्वेंस में 2 ऐड कर दे रहे हैं। भैया बोलोगे अब भैया 2 ही क्यों चुने। अब देखो पहले तो ये नेगेटिव ए को हटाना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ए है, यहाँ पे नेगेटिव बी है, यहाँ पे नेगेटिव सी है, तो तीनों में अलग अलग है, तो पहले नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं ना, 1 ऐड करेंगे, या फिर इसको इसके नीचे 1 ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ए माइनस ए खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बच क्या जाएगा, पीछे बी प्लस सी बच जाएगा। अच्छा हम चलिए वैसे ही करते हैं। तो हम क्या करो, पहले सारे टर्म में 1 ऐड कर दो, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर किसी भी सीक्वेंस में कोई कांस्टेंट ऐड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो एपी में ही रहता है। लेकिन अगर हम हर टर्म को उसी सेम नंबर से, मतलब वही सेम नंबर ऐड करें, अलग अलग नंबर ऐड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 2 कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। वो फिर ज़रूरी नहीं कि एपी में रहेगा, वो एपी में नहीं रहने वाला है, आर एन ए पी। लेकिन हम कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट सारे टर्म में ऐड किया है तो ये एपी में होगा। अब देखो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए अपॉन में ए, और ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी प्लस बी अपॉन में बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में सी प्लस 1। ठीक है, मतलब सी हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया तो सी इंटू 1 सी। अब देखो ये सी से ये सी कैंसिल, ये बी से ये हट जाएगा, ये एपी में ही रहने वाला है, आर इन एपी। तो ये हो गया बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन में बी,
और a प्लस बी अपॉन में सी आर इन ए पी। ये चीज़ हमारे पास ए पी में, हम यहाँ से चले थे, अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं। अब नेक्स्ट, अभी भी ऊपर हटा नहीं है, तो ऊपर हटाने के लिए आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाओगे? अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, सारे पूरे एपी में हम 1 ऐड कर देंगे, इससे क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब देखो हम पूरे एपी में 1 ऐड कर रहे हैं, तो हम ना इसको एक ही स्टेप में कर सकते थे। अब देखो एक एप 1 हम यहाँ पे ऐड करा और दूसरा 1 हम यहाँ पे ऐड करा, तो दोनों 1 को एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एलसीएम लेके देखो, तो ये इधर ये इधर, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए अपॉन में ए, और ये इधर तो ये हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी आर ऑल्सो इन ए पी। अब देखो ऊपर वाला सारा सेम हो चुका है, ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, और ये भी ए बी सी है। आपको पता है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट चीज़ से डिवाइड करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी ए पी में ही होता है। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करें, डिवाइड करें ए बी सी से, डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी प्लस सी से, तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी आर इन ए पी। तो प्रूफ हो चुका है, हम यहाँ से चले प्रूफ कर दिए यहाँ पे। तो आप ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पे ही 2 ऐड कर सकते थे, एक बार में ही 2 ऐड करते ख़त्म हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ ए स्क्वायर प्लस 2bc बी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर प्लस 2ab देन आर इन ए पी, देन सो दैट, ये जो चीज़ है हमारे पास ए पी में होने वाला। ठीक है, तो आप सोचो कैसे दिखाओगे ए पी में। क्या आप यहाँ से चलोगे तो यहाँ पहुँच पाओगे? सोचो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, हमें क्या करना है कि दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस, मतलब ये हमें दिया हुआ है कि ये जो सीक्वेंस है एपी में, हमें दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में होगा, दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, सोचो आप। क्या यहाँ से हम चलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे? और अगर हम यहाँ से चले तो अब देखो बड़ा तो यही है ना, ये मतलब भारी भरकम सीक्वेंस यही दिख रहा है ना, तो अब यहीं से चलो और ये बनाने की कोशिश करो। तो ए स्क्वायर प्लस 2bc बी स्क्वायर प्लस 2ac सी स्क्वायर प्लस 2ab आर एन ए पी, ये हमारे पास ए पी में दिया हुआ है। ठीक है, हमें पहुँचना है 1 अपॉन बी माइनस सी 1 अपॉन सी माइनस ए 1 अपॉन ए माइनस बी। अच्छा, बी माइनस सी बनाना है ना, 2bc है ऑलरेडी, स्क्वायर रूट तो नहीं कर पाएंगे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो आप क्या करो, अब देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि पूरी एपी में अगर हम मतलब अगर सीक्वेंस में हम एक कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एपी में अगर है तो एपी में ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या सब्ट्रैक्ट करें हर टर्म में, हम हर टर्म में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम देखो ये जो चीज़ है ना, ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ना आप देखो यहाँ से आप जब ऐसे चलोगे ना तो जल्दी प्रूफ हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा बात नहीं कि यहाँ से यहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे, मुश्किल होती है थोड़ी सी। कुछ क्वेश्चन ना पार्टिकुलर क्वेश्चन जो होता है वो फिक्स होते हैं अपने टेक्निक को लेकर, मतलब
कि अगर आप ऐसे चलोगे तो आसानी होगी, वरना थोड़ा सा दिक्कत होती है। और कुछ कुछ तो ऐसे भयंकर होते हैं कि प्रूफ ही नहीं होता। अगर आप ऐसे यहाँ से हमें यहाँ जाके प्रूफ करना है तो ऐसे ही प्रूफ होगा, वरना आप यहाँ से यहाँ जाओ नहीं हो बात बनेगी। ठीक है, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है हमें। आर इन ए पी, तो आप देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2BC माइनस BC, तो BC माइनस AB माइनस AC। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर प्लस AC माइनस AB माइनस BC। यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर प्लस AB माइनस BC प्लस में AC, सॉरी माइनस में AC, आर इन AP। ठीक है, अब आपको B माइनस C चाहिए, तो B माइनस C कैसे आने वाला है? यहाँ से हमें B माइनस A मिल जाएगा। अच्छा, B माइनस A मिल जाएगा ना, इन दोनों में B माइनस C। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों को साथ में रखो। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में C कॉमन है, तो C कॉमन B माइनस A। उसी तरह से इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में A कॉमन है, तो A बाहर, A माइनस B। ठीक है, उसी तरह से इन दोनों में क्या कॉमन है? C कॉमन है, तो A माइनस B। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में B कॉमन है, तो B बाहर, B माइनस A। ठीक है, उसी तरह से इन दोनों में आप देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? A कॉमन है, तो B माइनस, और इन दोनों में C कॉमन है, तो C माइनस B। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों में A माइनस B कॉमन कर लो, हमें A माइनस B ही चाहिए। A माइनस B कॉमन करेंगे तो A, यहाँ पे B माइनस A है, तो यहाँ पे हम जब A माइनस B कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A माइनस C। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे है B माइनस A, हमें A माइनस B ही चाहिए, तो हम A माइनस B का बाहर करेंगे, पीछे बचेगा ये C और यहाँ पे माइनस B, क्योंकि यहाँ पे B माइनस A था। तो जब आप इसको A माइनस B को बाहर लोगे तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो फिर माइनस बच जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इन दोनों में क्या करो, हमें क्या चाहिए? हमें तो B माइनस सी चाहिए, तो आप B माइनस सी ही बाहर लो, तो यहाँ पे बचेगा A माइनस सी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चले ना, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे आराम से माइनस बाहर लो। अब देखो हमें B माइनस सी कॉमन करना है ना, तो आप इसमें से माइनस कॉमन करो, तो माइनस सी B माइनस सी प्लस A B माइनस सी। अब देखो B माइनस सी अब बाहर करो तो A माइनस सी पीछे बचेगा। और सेम हमने वहाँ पे भी, मतलब इन दोनों केस में भी ऐसे ही करा है। ठीक है, तो बस हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके पास तो कुछ भी नहीं रहता है, आर इन ए पी, आर इन ए पी। अब आप क्या करो, हम आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना कि हम पूरे सीक्वेंस में अगर एक कांस्टेंट चीज़ से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ए पी में रहता। तो आप पूरे में क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस सी अपॉन में ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस बी। ओ यहाँ पे हमने गलती करा ना, सी माइनस बी बना लिया, बनाना क्या था? अच्छा कोई, चलिए कोई नहीं, सी माइनस बी ये बनाया ही गलती है। अच्छा कोई नहीं, बाद में ठीक कर लूँगा। अब करो, डिवाइड करो, सी माइनस बी है ना, और अपॉन में ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, सी माइनस ए कर लो यार, सी माइनस ए, बी माइनस सी, ए माइनस सी अपॉन में ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसल, सी माइनस ए कर रहा है।
हम लोग को मुझे चेक करना तो आप देख लो, देखते हैं सी माइनस ए के ए माइनस बी, सी माइनस ए ही है। अब देखो यहाँ पे कैंसिल करोगे तो -1 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, -1 रहने दो। अब देखो यहाँ भी ए माइनस बी कैंसिल होगा, सी ए, यहाँ पे ये कैंसिल होगा, -1 यहाँ पे भी रहेगा। उसी तरह से ये कैंसिल होगा, ये तो रहने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा -1। तो ये हो गया -1 अपॉन बी माइनस सी, -1 अपॉन सी माइनस ए, और -1 अपॉन ए माइनस बी आर इन ए पी। ठीक है, तो हमने तो प्रॉपर्टी पढ़ा है ना कि हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी एपी में ही रहता है। तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही दिक्कत है, कुछ इस तरह से। तो आर इन ए पी, तो अब देख लो आपका प्रूफ हो गया है। अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आर इन ए पी, प्रूव दैट 1 अपॉन बी माइनस सी, 1 अपॉन सी माइनस ए, 1 अपॉन ए माइनस बी आर इन ए पी। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें दिया हुआ है ना कि ये जो चीज़ है वो ए पी में है, हमें प्रूफ करना है कि ये ए पी में होगा। तो कैसे करेंगे, इस बार हम यहाँ से शिफ्ट करें कि यहाँ से यही वाला लेके चले, जो चीज़ हमको प्रूफ करना है वो चीज़ लेके चले कि जो दिया हुआ है वहाँ से चले। आप सोचो एक बार। तो आप देखो ये चीज़ अभी भी क्या है, ये अभी बड़ा है ना। आप देख लो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है, ये कम कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे स्क्वायर में चीज़ें हैं, तो हम यहीं से चलेंगे। ठीक है, जो हमें दिया हुआ वहाँ से चलते हैं। बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आर इन ए पी। ये चीज़ ए पी में है। ठीक है, ठीक है भैया। जरा आप इसको ओपन करना, इसको ओपन करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, और इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आर इन ए पी। ठीक है, एकदम प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है चीज़ें, और ये पिछले वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे आप वो बस देखो। सोचो सोचो, आप क्या करो ना, पूरे एपी में सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे इस टर्म से पूरे एपी में सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, इसमें हमने माइनस करा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फिर भी एपी में ही रहेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई कि अगर हम किसी भी सीक्वेंस में किसी एपी में अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से पूरे एपी में अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एपी में ही रहता है।
तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, आप अंदर को माइनस को मल्टीप्लाई करो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर इन ए पी। ठीक है, तो आप देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, उसी तरह से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस 2bc, इसमें माइनस कॉमन करें तो बी स्क्वायर प्लस 2ca, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2ab आर इन ए पी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दो सब में, कोई चेंज नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो बस प्रॉपर्टी इतनी होती है ना कि आप सब कुछ कर सकते हो एपी में, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कंडीशन बस इतनी होती है ना कि आपको हर टर्म से करना है, हर टर्म से करना है। ऐसा नहीं कि इससे ये कर लिया, इससे ये कर लिया, इससे ये कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते बस, बाकी तो सब कर सकते हैं। तो बस हमको बस यही पे ध्यान रखना है कि हमें जो भी करना है सबके साथ करना है, इसलिए सबका कॉमन चीज़ हम करते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए हमने पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब आप देख लो हम वहीं पे पहुँच गए जहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब हम यहाँ से तो इजीली कर सकते हैं ना, तो कुछ कुछ हमें याद भी रखना है कि कैसे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बाकी ये तो प्रैक्टिस से आती है हमें। अब हम देखो, अब आप क्या करो, सेम काम कर लो। इसको क्या हो गया, पूरे में सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इससे हम पूरे ए पी में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आर इन ए पी। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सभी में हमने एक ही चीज़ से सब्ट्रैक्ट किया है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अब देखो 2bc माइनस बी सी प्लस बी सी, और बाकी ये दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे हमारे पास। उसी तरह से यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, ये एक हट जाएगा 2ac माइनस ए सी, और बाकी ये जो बचे दो हैं नेगेटिव में आ जाएंगे। सी स्क्वायर 2ab माइनस ए बी, और बाकी जो दो बचे हैं वो नेगेटिव में आ जाएंगे। अभी भी एपी में, अभी तो हमने सिंप्लीफाई करा है ना, तो क्या ही फ़र्क पड़ना है, एपी में ही रहेगा। अब आप देखो, अगर यहाँ से हमें पिछला वाला अगर आपको नहीं समझ में आया, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सी कॉमन है, तो हमने सी बाहर कर लिया, और इन दोनों में हमारे पास ए बाहर हो जाएगा, तो ए माइनस बी। आप देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें b कॉमन गया तो b माइनस ए, और इन दोनों में c कॉमन करा तो a माइनस बी। अच्छा, मैं एक बार ऐसे इसी में कर लो, इन दोनों में c कॉमन तो c माइनस बी, और इन दोनों में a कॉमन तो b माइनस सी आर इन ए पी। ठीक है, इन दोनों में से हम a माइनस बी को कॉमन करा तो a माइनस सी बचा,
इन दोनों में हमने a माइनस बी को कॉमन करा तो क्या बचा, c माइनस बी बच गया। उसी तरह से हमने इनमें b माइनस सी कॉमन करा तो a माइनस सी बच गया। ठीक है, अब आप देखो हमें तो b माइनस सी चाहिए था, हमें तो b माइनस सी चाहिए था, c माइनस ए चाहिए था, a माइनस बी चाहिए था। a माइनस सी तो नहीं है भैया, c माइनस ए है और b माइनस सी है, लेकिन यहाँ तो c माइनस बी है। आप इसको कन्वर्ट कर लो ना, क्या ही दिक्कत है। a माइनस बी ही में हमको चाहिए, a माइनस बी है, इसको बना लिया c माइनस ए। कैसे, माइनस कॉमन किया तो माइनस बाहर आ गया। इसमें भी हमने इसमें माइनस बाहर बनाया, इसे हमें बनाने की ज़रूरत है। ये इस वाले फॉर्म में है नहीं तो हमने माइनस को कॉमन किया, b माइनस सी बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पर अब देखो इसमें a माइनस सी हमें चाहिए क्या था, c माइनस ए। यहाँ से माइनस कॉमन करा, बन गया c माइनस ए। ए पी में तो रहने ही वाला है। अब हम डिवाइड करेंगे, हमको ये बनाना है तो इसके लिए हम क्या करें, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, इन तीनों के प्रोडक्ट से डिवीजन कर रहे हैं। 2 निकल लेगा और 1 रह जाएगा तो प्रूफ हो गया, हो जाएगा। तो आप देखो, डिवाइडिंग बाय माइनस a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, इससे आप डिवाइड करोगे तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी कैंसिल, c माइनस ए, c माइनस ए कैंसिल, बचेगा 1 माइनस बी, सॉरी 1 अपॉन बी माइनस सी। उसी तरह से a माइनस से माइनस कैंसिल, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, b माइनस सी से b माइनस कैंसिल, b माइनस सी कैंसिल, पीछे रह जाएगा c माइनस ए। उसी तरह से इसको इसके नीचे डिवाइडन करोगे तो b माइनस सी कैंसिल, c माइनस ए कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल और नीचे रह गया a माइनस बी, आर इन ए पी। प्रूफ हो गया। आप देख लो, हमको यही प्रूफ करना था ना। अब देख लो, हमको प्रूफ करना था कि ये जो सीक्वेंस एपी में, तो प्रूफ हो गया कि ये सीक्वेंस एपी में। तो आप देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज खत्म करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है, इफ ए बी सी आर इन एपी देन प्रूव दैट ए माइनस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, तो आप देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो आप देखो ए बी सी 3 नंबर एपी में, तो अगर 3 नंबर एपी में तो रिलेशन क्या बनता है, 2b इक्वल टू, अगर 3 नंबर एपी है तो 2b इक्वल टू, यहाँ पे आप देखो अगर ए बी सी जो है एपी में है तो रिलेशन बनता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। यही रिलेशन बनता है ना, बीच वाले का 2 टाइम इक्वल होता है इन दोनों के सम के। ठीक है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे यही यूज करने वाले हैं। हम ना क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अलग से, इसको फिर से सॉल्व करेंगे अलग से और दिखा देंगे कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप a माइनस इसे रहने दो, आप इसको ले लो, आले इसको, तो हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस ए सी। और यहाँ पे आप b स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करो, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर a प्लस सी बाई 2, इस 2 को नीचे ले आया, 4b की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी a प्लस सी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, अच्छा अब आप एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में इसको अब देखो a बाई बी का पावर m रहे, होल के पावर m रहे, तो हम दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको अलग से दे सकते हैं और इसको अलग से दे सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं, अगर a बाई बी का होल पावर m रहे तो हम ऐसा कर सकते हैं a का पावर m अपॉन में b का पावर m, तो यहाँ पे हमने यही करा,
इसको अलग कर दिया, माइनस ए सी, तो ये हो गया 4 ए प्लस सी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए सी। अब आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4ac और अपॉन में 1 इंटू 4, 4 हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसल, ये हो गया ए स्क्वायर 2ac माइनस 4ac माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, और यही तो हमारा एलएचएस था, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, हम ये वाला भैया क्यों नहीं लेके चला अपने एलएचएस, क्योंकि इसमें बी था ही नहीं, तो क्या ही सब्स्टिट्यूट करता, हमारे पास बी की ना वैल्यू थी, तो इसलिए हमने आरएचएस को लेके चला। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस केस में ना हमने दोनों तरफ से हमें प्रूफ करना पड़ेगा, यहाँ पे तो एक तरफ से हम चले तो आ गया, क्योंकि इस साइड तो बी था ही नहीं, लेकिन आप देखो इस साइड भी है, इस साइड भी है, तो इसलिए हमें इस साइड दोनों साइड लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप एलएचएस ले लो, या पहले आप आरएचएस ही ले लो, आरएचएस है 3ba²c। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं, वो तो थोड़ा सा सिंपल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं क्या बन रहा है, उसके हिसाब से हम वहाँ पे करेंगे। बी की वैल्यू a प्लस c/2, a प्लस c/2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो आप जरा, तो ये हो गया 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए क्यूब, a इंटू सी स्क्वायर, सी इंटू ए स्क्वायर, और सी इंटू सी क्यूब। बहुत बेहतरीन, यही बनेगा ना, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बन पाएगा, तो यहीं रहने दो, इसको आप रिलेशन 1 बोल दो। अब आप एलएचएस को लो, अब देखो ए क्यूब सी क्यूब हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हमें उसे छेड़ने की तो ज़रूरत नहीं है, बचा भी उसे छेड़ते हैं वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है हमारा, अब देखो b के जगह हम रख देंगे a प्लस c/2 का होल क्यूब प्लस में c क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब प्लस 4, अब देखो दोनों पे पावर अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा a प्लस सी का होल क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब 8, कैंसिल करोगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2a³ प्लस a प्लस सी का होल क्यूब प्लस में 2c³ और अपॉन में 2, तो ये हो गया 1/2। और अब आप यहाँ पे a³ प्लस b³ लगाओ, a³ प्लस b³ होता है a³ प्लस b³ और प्लस 3a² b। अब देखो मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a² प्लस 3ac² प्लस 2c³ ठीक है, तो ये हो गया 1/2, 2a³ प्लस a³ c³ यार, 3a³ प्लस 3a² प्लस 3ac² प्लस 3c³ अब बाकी में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन कर लिया हमने, तो ये बन गया a³ प्लस a² प्लस ac² और प्लस में c³। बस ख़त्म हो गया। इसको आप रिलेशन नंबर 1 2 बोल दो, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 10, या फिर लिख लो ऐसे फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। अब देखो इसको अलग से लेके सॉल्व किया, देखा ये आ रहा है, इसको अलग से लेके सॉल्व किया, देखा ये आ रहा है, दोनों अलग अलग थोड़ी आ रहा था, दोनों तो सेम ही आ रहा था, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है, इफ ये अगर 3 नंबर एपी में है तो फिर दिखाना है सो दैट आइदर ए बी सी आर इन एपी, और कुछ ये होने वाला है। ठीक है, अगर ये एपी में है तो ये दो चीज़ हो सकता है, दिखाना है हमें। तो चलिए लेते हैं ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी। अब देखो अगर 3 नंबर्स एपी में हैं, ये चीज़ एपी में आर इन एपी, तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। अगर एपी में है तो डिफरेंस इक्वल होगा, तो कर दो बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी। इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, एपी में है तो यही होगा। हम देखो हमको कभी भी ना बेसिक नहीं छोड़नी है, बेसिक यही है। अब देखो अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। अब देख लो कुछ भी कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सी कॉमन है तो सी कॉमन कर लो, और इन दोनों में बी ए या फिर ए बी कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा बी माइनस ए। ठीक है, इन दोनों में ए कॉमन है और फिर इन दोनों में बी सी कॉमन है, तो बी सी कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचा सी माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए बी प्लस ए बी बी माइनस ए। यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी ए प्लस ये हो गया बी सी सी माइनस बी। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में b माइनस ए कॉमन है तो b माइनस ए कॉमन किया, पीछे बचेगा, आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा बी सी ए सी प्लस ए बी विच इज़ इक्वल टू, अब देखो इन दोनों में c माइनस बी कॉमन है तो c माइनस बी बाहर हुआ, और ये बचा सी ए प्लस बी ए और प्लस बी सी। ठीक है, अब देखो, अब आप ना इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लो। अब देखो हम यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते, अब देखो हम यहाँ और बोला है ना, मतलब ये भी जीरो के इक्वल हो सकता है ना, तो कैंसिल तो नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको भी इधर ही ले आओ। माइनस सी माइनस बी सी प्लस ए प्लस बी सी इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इन दोनों में ये कॉमन है, कॉमन कर लो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, हमने थोड़ा अरेंज करके लिख लिया, पीछे बचेगा b माइनस ए माइनस सी माइनस बी विच इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है, आपको पता अगर a इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो हो तो क्या होता है, a इक्वल टू ज़ीरो होता है और b इक्वल टू ज़ीरो होता है। आपको पता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट तभी ज़ीरो हो सकता है जब उन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कब जीरो हो सकता है, जब इन दोनों में से एक जीरो हो। तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ज़ीरो, और ये होगा बी माइनस ए माइनस सी माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, और इस बी को इधर लेकर आओ, इस ए को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। और आपको पता है अगर टू बी इक्वल टू ए प्लस सी रहे तो क्या होता है कि ए बी सी ए बी में होगा। तो इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है। अगर कहाँ पे लिखूँ, हाँ देखो, अगर 3 नंबर्स ए पी में होते हैं तो रिलेशन क्या बनता है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, मिडिल टर्म का 2 टाइम्स इक्वल होता है इन दोनों साइड वाले का सम के। तो आप देख लो 2 टाइम्स है
बी विच इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो 2 टाइम्स किसी का और इक्वल हो रहा है 2 क्वांटिटी का, तो आप एक बार उसको चेक कर लेना कि कहीं वो एपी तो नहीं बना रहा है। तो बस यहाँ पे तो जिसका 2 टाइम्स हो रहा है वो बीच में आ जाएगा और इन दोनों साइड साइड आ जाएगा, खत्म बात हो गई। ठीक है, तो आप देख लो, तो हमें यही प्रूफ करना था ना कि आइदर ए बी सी आर इन ए पी, और ये 0, तो या तो ये 0 होगा या तो ए बी सी ए पी में होगा। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या खत्म हो गया।